हमारे साथ जॉली जी हैं जो दिल्ली से आए हैं। इनसे पूछते हैं सिंधु उत्सव जो है इस बार वो किस तरह अपन मनाने की कोशिश कर रहे हैं जबकि कोरोना है। कोरोना पैंडेमिक के चलते हुए 25वां सिंधु दर्शन यात्रा महोत्सव कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए रिड्यूस स्तर के ऊपर मनाया जा रहा है। लेकिन मैं इस सब का श्रेय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक माननीय इंद्रेश कुमार जी को देता हूं, जिनके साथ सिंधु दर्शन यात्रा समिति के अखिल भारतीय महामंत्री भूपेंद्र कंसल और सिंधु समाज के प्रणेता मखीजा जी के सौजन्य से आज लिमिटेड नंबर्स के अंदर कोरोना पैंडेमिक का ध्यान रखते हुए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी से जो हिंदू सभ्यता का शुरुआत हुई थी उसको नमन करते हुए, उसको प्रणाम करते हुए और आज की नई पीढ़ी को अपने हिस्ट्री का, अपने इतिहास का और इतिहास के साथ साथ किस प्रकार के संक्रमणों में से निकलकर आज की युवा पीढ़ी आगे बढ़ रही है विकास के राह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मुझे पूरी आशा है ये 25वीं सिंधु दर्शन यात्रा और इसका महोत्सव पूरे भारत के अंदर एकता का भाव, समृद्धि का भाव और सबलता का भाव। यूटी बने 2 साल पूरे हुए हैं। आप कैसे लद्दाख के विकास की जो यात्रा है यूटी बनने के बाद कैसे देखते हैं आप? देखिए, लद्दाख यूनियन टेरिटरी बने ये अनेक वर्षों से यहाँ के लोकल समाज की, यहाँ के राजनेताओं की, प्रणेताओं की मांग है। मैं लेह लद्दाख के यूटी बनने के 2 वर्षों के पश्चात जो मैं यहाँ का सर्वगीन विकास देखता हूँ, चौड़ी सड़कें देखता हूँ, नए विद्यालय देखता हूँ और उनके साथ साथ जो 5 सालों के अंदर यहाँ का विकास के लिए केवल और केवल 60 करोड़ रुपया आवंटित होता था, अब एक एक चुने हुए नुमाइंदे के कार्यक्षेत्र के अंदर 60 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्यों का जो विकास यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर और उनकी पूरी टीम कर रही है कि कार्यक्षेत्र के अंदर 60 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्यों का जो विकास यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर और उनकी पूरी टीम कर रही है। मैं इन सब के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह को भी बधाई देना चाहता हूँ कि लेह लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनने के बाद एक विकासशील क्षेत्र और यहाँ के विभिन्न संप्रदायों के लोगों के विकास के अंदर एक कारगर टूल के रूप में साबित। क्या आपने सोचा था कभी जीवन में कि यूपी लद्दाख बनेगा? देखिए, सोचा तो हमने भी नहीं था और सोचा उन्होंने भी नहीं था जिनके परिप्रेक्ष्य में ये ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। लेकिन जब निर्णय हो जाते हैं और उन निर्णयों को जब हम स्वयं अपनी आंखों से ज़मीनी स्तर के ऊपर कार्यान्वित होते देखते हैं तो खुशी का आलम होता है। अगर भारत विकसित होगा और लेह लद्दाख विकसित होगा तभी भारत एक होगा। लेह लद्दाख से लेकर रामेश्वरम तक और बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक भारत संपन्न हो, विकासशील हो और दुनिया की एक सुपर पावर बनकर जिस प्रकार से दुनिया भर के अंदर उभर रहा है, मुझे लगता है ये हमारे सपनों को हमारे जीवन काल में हम कार्यान्वित होते हुए देख रहे हैं। ये संभव हो पाया मोदी जी आने के बाद? 70 साल तक तो ये कैसे रहा? देखिए, धारा 370 और 35A हटने के बाद जिस प्रकार से कश्मीर को लेह लद्दाख, जम्मू और कश्मीर घाटी के रूप में विकसित करने की योजना बनी और आज दुनिया भर में वो लोग भी जो मोदी जी का विरोध करते थे वो भी आज दिल्ली में आकर, चाहे वो कश्मीर के विकास की बात हो, चाहे वो जम्मू के विकास की बात हो,
और लेह लद्दाख तो यूनियन टेरिटरी होने के नाते जिस प्रकार से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के अधीनस्थ विकास की राह पर चल पड़ा है, मैं इन सब के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ। और उनके साथ साथ वर्ष 1996 में अडवाणी जी का यहाँ पर आना और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा इस सिंधु घाट के शिलान्यास के अवसर के ऊपर और इस सिंधु घाट के उद्घाटन के अवसर पर 2001 में तब के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का बहुत बड़ा योगदान है।